दोस्तों नमस्कार। प्राचीन कालीन बिहार से संबंधित 3 वीडियो यानी 3 पार्ट में आप तक पहुंच चुका है। अगर चाहें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो उस लिंक से आप लिंक के द्वारा आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे और इसके बाद फिर आगे एग्ज़ाम हॉल तक जाएंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं मध्यकालीन बिहार का पहला क्वेश्चन। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बख्तियार खिलजी। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इल्तुतमिश है। आपको इसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, यहाँ बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आगे आप इसके बारे में फिर क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी थे। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। कहाँ पर विजय किए थे? बिहार शरीफ यानी औदबंदपुरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे इसका थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो अभी भी मैं बताया कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ध्वस्त करने वाले व्यक्ति हैं बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंश के शासक था। कौन थे? इंद्रयुम्न पाल। ठीक है, इंद्रयुम्न पाल उस समय पाल वंश से शासक हुआ करता था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश से शासक था। कौन था? लक्ष्मण सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो 12वीं शताब्दी में हुआ। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। कौन थे? मोमिन आरिफ। ध्यान रखेंगे। मनेर के विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो मनेर की विजय से जिस सूफी संत का संबंध था वो हैं ताज फकी। ध्यान रखेंगे, नाम है ताज फकी। देखिए ताज फकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तबकाते नासरी से। ठीक है, याद रखेंगे, तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी को किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ताज उल हिंद को किसने लिखा है? अल-बरूनी ने लिखा है। ठीक है, तारिख मुबारक शाही किसने लिखा है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारिख मुबारक शाही को लिखा है। और ताज उल मासिर को किसने लिखा है? तो याद रखेंगे, हसन निजामी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में है मध्यकालीन बिहार का। नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत कालीन बिहार, यानी सल्तनत कालीन की बात किया जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। कौन थे? इल्तुतमिश, यानी गुलाम वंश का दूसरा शासक इल्तुतमिश। इसने बिहार में सबसे पहले सैन्य अभियान आयोजित किए थे। और एक बात और जान लेंगे, इसने सत्याग्रहण किए थे 1211 ईस्वी में। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। कौन थे? इल्तुतमिश। ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार किया? तो
याद रखेंगे हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो बिहार का प्रांतपति मुबारिज खान नहीं रहे थे, बाकी तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां ये सब रहे थे। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? वो काल है तुगलक काल, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था, तो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो याद रखेंगे दरभंगा त्रिभुत का नाम तुगलकपुर कर दिया गया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था, कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, कहाँ थी? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा। विहार में क्या होता था? बौद्ध भिक्षु खासकर वर्षा के मौसम में आराम फरमाते थे, तो इन विहारों की संख्या अधिक होने के वजह से हमारे प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो याद रखेंगे तुगलक काल में था। ठीक है। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है, कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे बिहार शरीफ में है। ठीक है, बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो उस सुल्तान का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे फिरोज तुगलक की फारसी अभिलेख से मिलता है, क्या मिलता है? बिहार शरीफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान द्वारा हुआ? तो सुल्तान का नाम है गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक वंश के संस्थापक। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिल गया, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ किया था? तो याद रखेंगे ये वैनवार वंश का शासन आरंभ किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो वो हैं महेश ठाकुर। ठीक है, महेश ठाकुर नहीं, शिव सिंह। ठीक है, शिव सिंह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो स्रोत हैं तबकाते नासिरी। ठीक है, तबकाते नासिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो वो हैं दरिया खां नुहानी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ, कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासिरी में बिहार शब्द का या बिहार का नाम सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया? तो सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो वो हैं MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित
जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे, कौन आसीन रहे? ध्यान रखेंगे मलिक बयां और मजदुल मुल्क। ठीक है, ये दोनों आसीन रहे, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? ये सुल्तान है सिकंदर लोदी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिकंदर लोदी यानी लोदी वंश का सेकंड शासक सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो याद रखेंगे प्रथम पड़ाव मनेर में। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता है, क्या विशेषता है? ध्यान रखेंगे ए बी दोनों, यानी सलामी दीवारें अथवा लंबुतरा गुंबद। ठीक है, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मजार है, ध्यान रखेंगे मखदूम याहिया का। ठीक है, मखदूम याहिया का। नेक्स्ट टॉपिक है, मध्यकालीन बिहार में चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। ठीक है, तो प्रथम क्वेश्चन इसका है, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? तो जनजाति हैं वो हैं खरवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य भारत में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो वो हैं भार। ठीक है, भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो ये राज्य संगठित हुआ चेरो। ठीक है, चेरो राज्य संगठित हुआ। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो मुस्लिम राजवंश में ध्यान रखेंगे 4 ऑप्शन सही है, यानी एक तुगलक, नुहानी नहीं, सूर और मुगल। ठीक है, तुगलक, सूर, मुगल के साथ संघर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य से था। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया, किसने किया? उज्जैनियों ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसके सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो सहायता प्राप्त किए थे चेरो शासकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, कौन राजवंश था? चेरो राजवंश था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो याद रखेंगे फूलचंद ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो वो हुआ उज्जैनिया शासक। ठीक है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था, कौन थे? संतन सिंह। ठीक है, संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, तो कहाँ रही थी? ध्यान रखेंगे उपयुक्त सभी, यानी ढाबा, बिहटा, बक्सर। ठीक है, तीनों में रही थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो याद रखेंगे बागमल नहीं थे, बाकी संग्राम देव, राजा नारायण मल, राजा रामशाही सब थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है शाहाबाद के चेर से। ठीक है, शाहाबाद के चेर से। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में अफगान राज्य। ठीक है, बिहार में अफगान राज्य
तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, किसकी देन थी? नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार की प्रभारी नियुक्त किया? तो दरिया खां नुहानी को प्रभारी नियुक्त किया। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था, कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है, मोहम्मद शाह नुहानी। देखिए, मोहम्मद खां लोहानी की असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार के क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो याद रखेंगे जलाल खां को। ठीक है, यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। आगे चलते हैं, सुर साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी। ध्यान रखेंगे, सुर साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी। सूरवंश का स्थापना की थी, किसने किया था? शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद नाम था। ठीक है, फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, तो किसने दिया था? मोहम्मद नुहानी ने। ठीक है, क्यों दिया था? इसने एक शेर के मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे? ध्यान रखेंगे, वो थे सासाराम के। ठीक है, सासाराम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो संरक्षक नियुक्त किसका हुआ था? जलाल खां का। बिहार में शेरशाह के राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुई? तो है सूरजगढ़ा के युद्ध। ठीक है, कन्नौज के युद्ध, चौसा का युद्ध, ये दोनों युद्ध शेरशाह ने लड़े थे हुमायूं के साथ में। ठीक है, सूरजगढ़ा के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो याद रखेंगे, यानी अभी मैं बताया चौसा का युद्ध और बिरग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, और बिरग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, इन दोनों युद्धों में इसे हराया था, ध्यान रखेंगे, हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा पटना में नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो याद रखेंगे, तारीख़े दाऊदी में मिलता है। ठीक है, शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो युद्ध है वो, याद रखेंगे, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यानी 1540 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला थी, कहाँ थी? सासाराम में। ठीक है, बिहार के अंतिम अफगान शासक कौन थे? दाऊद खां करारानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ध्यान रखेंगे, शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, ये भी बात ध्यान रखेंगे। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो मिलती है तारीख़े दाऊदी। तारीख़े दाऊदी की रचना किसने किया था? अब्दुल्लाह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो याद रखेंगे, उपयुक्त में सभी, यानी जब्त प्रणाली की शुरुआत, इसके बाद सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग और रुपया का प्रचलन, यानी सभी का किया था। बिहार राज्य में स्थित सासाराम यानी रोहतास के किला का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो याद रखेंगे, शेरशाह द्वारा इबादत खाने का निर्माण नहीं किया गया। बाकी देश की भूमि का सर्वेक्षण करना, यह ग्रांड ट्रंक रोड यानी सड़क ए आजम की उपाधि से शेरशाह को जाना जाता है, यानी NH 1+2 दोनों मिलकर ग्रांड ट्रंक रोड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना का निर्माण करवाया, किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है उपयुक्त सभी, यानी शेरशाह सूरी, हसन खां सूर, इस्लाम खां। शेरशाह का मकबरा के संबंध में क्या सही है?
तो क्या सही है, ध्यान रखेंगे। सही यही है कि सभी सही है, यानी यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा के चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं और इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, यानी उपयुक्त में सभी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? याद रखेंगे, शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वडन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो याद रखेंगे 2 और 4 यानी 3 4 यानी शेरशाह और इस्लाम शाह के समकालीन थे। अष्टकोणीय मकबरे का श्रृंखला का अंतिम मकबरा है, तो अंतिम किसका मकबरा है? ध्यान रखेंगे, इस्लाम शाह का मकबरा। शेरशाह के अधीन बिहार में कितने सरकारें प्रमंडल थी? तो 7 प्रमंडल थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो व्यय हुआ था 5 लाख। ठीक है। अगला टॉपिक है मुगलकालीन बिहार, यानी मध्यकालीन बिहार में ही मुगलकालीन बिहार। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? तो वो थे, किसे पराजित किया था? महमूद लोदी को। ठीक है। इसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। घाघरा का युद्ध, ध्यान रखेंगे, 6 मई 1929 को बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो पराजित किया था दाऊद खां को। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? तो मुनीम खां को, यानी मुनीम खां को उत्तरदायित्व देकर वो लौट गए थे। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो खान ए आजम मिर्ज़ा अजीज़ कोका को। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों और मुगलों के बीच लड़ाई के केंद्र बना रहा? तो वह है अकबर के समय में। ठीक है। पठानों और मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो ध्यान रखेंगे, वो हैं जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शहबाज खां को भेजा गया। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, वो थे अकबर। ठीक है, वो थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, वो कब दिया गया? 1580 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? तो वो हैं बाबर। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो वो हैं हुमायूं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो लिए थे कौन? अकबर ने लिए थे। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो वो थे कौन? शाहजहां। ठीक है। मुगल कालीन बिहार में कितने सरकारी प्रमंडल थी? तो इसके शासनकाल में भी 7 प्रमंडल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध था, तो सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो ये थे आपका राजा मान सिंह। ठीक है, राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो रोहतास राजधानी बनाने वाले व्यक्ति हैं राजा मान सिंह। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? अकबर के शासनकाल में। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुराना है वो है हाजीपुर का जमा मस्जिद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में कितना व्यय हुआ था? तो व्यय हुआ था 1 करोड़ रुपया। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 702 से 712। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों प्रांतों की संख्या थी वो थी 8। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोड़नागपुर की विजय संपन्न हुई? तो वो थे जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गुरु नानक, इसके बाद गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया। तो वो हुआ करते थे फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर शासनकाल में। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। तो वो थे जहांगीर के समय में आए थे। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो वो थे अकबर के शासनकाल में बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो कौन से नियुक्त किया था। अकबर ने नियुक्त किया था। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासक जहांगीर ने 1921 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया। तो बिहार का सूबेदार किसने बनाया था। औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना को अजीमाबाद नाम दिया, किसने नाम दिया था। राजकुमार अजीम ने नाम दिया था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वो थे फर्रुखसियर, ठीक है। किस मुगल शासक राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो ये फर्रुखसियर को हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। तो वो थे बहादुर शाह प्रथम के समय में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना कौन बना था। मिर्जा अजीम कोकलताम, ठीक है, कोकलताम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलकालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा था। उपयुक्त में सभी, यानी सुजात खां, सैयद खां और मुकरब खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक औरंगजेबों के संरक्षण में हुआ। तो वो थे शाह आलम सेकेंड, ठीक है, इसी का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होती थी। तो यानी एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, सभी से होती थी। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी मनेर स्थित सात दौलत का मकबरा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्थापत्य कला में। बिहार के मनेर में स्थित सात दौलत का मकबरा बनाया गया, किसने बनाया था। इब्राहिम खां काकर ने बनाया था, ठीक है, इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। देखिए इसमें लिखा है इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार का प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मनेर में स्थित सात दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है। तो ये आपका सी सही है, यानी ए और बी दोनों। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था। 1617 में हुई थी। यह बिहार के मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। ये बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था। तो महेश ठाकुर को दे दिया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था कौन था। शाइस्ता खां थे, ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो कब मिलाया था, याद रखेंगे 1556 में, ठीक है, 1556 में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। तो 1733 में मान लिया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा है। तो वो कौन थे। शहजादा परवेज, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों ये था मध्यकालीन बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन, इसको सही से देख लीजिएगा। मध्यकालीन बिहार से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, लेकिन दोस्तों आराम से एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगता भी होगा, तो दोस्तों
एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।